कामचोर बहू और दुखियारी सास। आज नलिनी के बेटे मोहित की शादी कामिनी नाम की लड़की से हुई थी। कामिनी की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की औरतें आई थी। उनमें से एक सरला, अरे नलिनी, बहुत सुंदर बहू ढूंढकर लाई हो अपने बेटे के लिए। हम इतने साल एक साथ रहे हैं। हमने देखा है कि मोहित के पिताजी के चले जाने के बाद तुमने अकेले होते हुए भी कैसे इस घर को और मोहित को संभाला है। कितनी मेहनत की है तुमने मोहित को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने में। हाँ, ये बात तो सच है। तुमने बहुत कष्ट लिए हैं। एक दिन का भी कभी आराम नहीं किया। मोहित को कोई कमी ना हो इसलिए हमेशा काम करती थी। उसकी हर एक मांग पूरी की है तुमने। अरे वो तो मेरा फर्ज था। अपने इकलौते बेटे के लिए इतना तो करना ही चाहिए ना। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन चलो, अब तो तुम्हारी बहू आ गई है। अब तो तुम्हें सिर्फ आराम ही करना है। तुम्हारी बहुरानी तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेगी। क्यों? असल में कामिनी बहुत कामचोर होती है। ये सब सुनकर कामिनी घूंघट के अंदर मन में बोलती है, अच्छा जी, अच्छी पट्टी पढ़ा रही हो मेरी सास को। अरे मैं एक लौती बहू हूँ इस घर की। यहाँ रानी बनकर राज करने आई हूँ। ये तो मुझे नौकरानी बनाने पर तुली हुई है। काम तो इस बुढ़िया को ही करने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ बैठकर आराम करूंगी। मोहित शहर में नौकरी करता था। वो हफ्ते के शनिवार को गांव आता और सोमवार को वापस शहर चला जाता था। शादी के 2-3 दिनों के बाद मोहित अपने काम के लिए शहर चला गया। उसके जाते ही कामिनी घर के सब काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर गेम खेलने लगी। तब नलिनी, अरे बहू यहाँ आओ, जरा रोटियां तो बना दो। नलिनी की आवाज को अनसुना कर कामिनी अपने कमरे में ही बैठी रहती है। नलिनी कामिनी को बहुत पुकारती है लेकिन नलिनी नहीं आती। फिर नलिनी कामिनी के कमरे में आकर, अरे बहू, कब से आवाज दे रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। हाँ हाँ, सुना मैंने, क्यों गला फाड़ रही हैं? बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? चलो रसोई में जाकर रोटियां बना दो। क्या आप मुझे इस तरह ऑर्डर दे रही हैं जैसे कि मैं आपकी नौकरानी हूँ? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ रोटियां बनाने को बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं आती रोटियां वोटियां, आप खुद ही बना दीजिए। क्या बहू, सच में तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता? हाँ नहीं आता, तो उसमें क्या हुआ? रोटी नहीं आती तो क्या पहाड़ टूट गया क्या? आप है ना, आप तो इतने सालों से रोटियां बना रही हैं, तो अब आप ही बना दीजिए। अरे बहू, सालों से मैं ही बना रही हूँ, इसीलिए सोचा कि अब बहू खाना बनाएगी और मुझे खिलाएगी। लेकिन जाने दो, तुम एक काम करो, मुझे रोटी बनाते हुए देखो। मैं तुम्हें रोटियां बनाना सिखा देती हूँ। आज नहीं, कल देखूंगी। अभी आप जाइए, मुझे थोड़ा आराम करना है। नलिनी कामिनी के कमरे से बाहर आकर खाना बना लेती है। फिर नलिनी ने कामिनी को बर्तन धोने को कहा, लेकिन कामिनी ने वो काम करने से भी मना कर दिया। अब नलिनी बूढ़ी होने लगी थी। बढ़ती उम्र की वजह से उसके घुटनों में दर्द शुरू हो गया था। उसे घर के सब काम करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन कामिनी ठहरी कामचोर, वो तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। नलिनी बेचारी जमीन पर बैठकर झाड़ू लगाती थी। एक बार जब मोहित घर आया था तब, बेटा मैं क्या कहती हूँ, कब तक तुम ऐसे मुझसे और बहू से दूर रहोगे? उससे अच्छा तो तुम यही गांव में नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो हमें शहर ले जाओ। हैं माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या बोल रही हो तुम? गांव में कहाँ नौकरी मिलती है? और अभी मैं तुम दोनों को शहर नहीं ले जा सकता। वहाँ रहने का इंतजाम नहीं है। और वैसे आज तक तो तुमने मुझसे कभी ये नहीं कहा। आज क्या हो गया? बेटा मेरी उम्र हो गई है, अब तो मेरे घुटने भी दर्द करते हैं। मुझसे घर के काम नहीं होते। बहू तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ये सुनकर, वाह वाह माँ जी, मेरे खिलाफ बेटे के कान भरे जा रहे हैं। मोहित, माँ झूठ बोल रही है। आप तो देखते हैं ना, घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। माँ जी को तो एक कप तक उठाने नहीं देती मैं। हाँ माँ, मैं जब भी आता हूँ कामिनी ही काम करती है। आप क्यों हम दोनों का झगड़ा करवा रही हैं? मोहित की ये बात सुनकर नलिनी को दुख होता है, लेकिन वो चुप रहती है। अगले हफ्ते मोहित शनिवार की जगह अचानक बुधवार को ही घर आ जाता है।
तब वो देखता है कि तपती धूप में नलिनी कुएं से पानी भर के ला रही है। उसके घुटनों के दर्द की वजह से वो धीरे धीरे चल रही है। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि कामिनी बेड पर लेटकर आराम फरमा रही है। मोहित को बहुत गुस्सा आता है। वो घर में जाकर कामिनी को पीटने लगता है। नलिनी घर पहुंचती है तब मोहित उसके पैर पकड़ लेता है। फिर कामिनी, अरे कामिनी, क्या तुम तो एक नंबर की कमीनी हो। मेरी माँ उस दिन सच बोल रही थी, मैंने ही उस पर विश्वास नहीं किया। तुम मेरी माँ से घर के सारे काम करवाती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। उनके पैरों में दर्द है, फिर भी बेचारी इतनी दूर से पानी लेकर आ रही हैं। अच्छा हुआ कि आज मैं बिना बताए आ गया, नहीं तो मुझे तुम्हारी असलियत कभी पता ही नहीं चलती। कामचोर औरत, जरा सोचो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा बर्ताव करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तब भी तुम्हें अपनी माँ पर तरस नहीं आएगा? मोहित की ये बात सुनकर कामिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो नलिनी के पैरों में झुककर उससे माफी मांगती है। नलिनी भी उसे माफ कर देती है। उस दिन के बाद कामिनी कभी भी कामचोरी नहीं करती और खुशी से अपनी सास की सेवा